हेलो दोस्तों, अगर आप नेचर को जानना चाहते हैं, अगर इसकी गोद में रहना चाहते हैं, इसकी सुंदरता को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन जगह, जो अपने आप बेहद खूबसूरत है। तो इसे कैसे जाना है, कितना बजट पड़ेगा, क्या होगा खर्च, सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें पहुंचना होगा पंचित। पंचित पहुंचने का जो वीडियो है, वो हमने इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। और इसके पंचित से 2 किलोमीटर आगे आपको मिल जाएगा पुआपुर मोड़। स्थानीय नाम है पुआपुर। यहाँ पहुँचने के बाद आपको राइट टर्न लेना होगा। राइट टर्न लेने के बाद जैसे ही लगभग लगभग आधा किलोमीटर आगे बढ़िएगा, एक थोड़ा छोटा सा तालाब मिलेगा और वहाँ पे रास्ता है, तो वहाँ से आपको फिर से लेना है लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद जो है, हमें फील होगा थोड़ा सा देहात टाइप का। लेकिन देहात टाइप का फील जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो कम होते जाएगा, और एक नया रोमांचक जो है हमारा इंतजार कर रही होगी। और इसी क्रम में हम लोग पढ़ के हमारा पहला पड़ाव इको टूरिज्म। ये गौड़ पंचकोट इको टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंचकोट जो है वो पंचित का पुराना नाम है। तो इसी नाम से जो है अधिकतर रिसोर्ट्स यहाँ का है। लेकिन ये जो है ज़्यादा मज़ा नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ से पहाड़ थोड़ा सा दूर था। तो हम लोग और निकल गए आगे एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या इसके गोद में छुपा हुआ है। इसी क्रम में फिर से हमें मिल गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का संचालित एक टूरिज्म एक रिसोर्ट। जस्ट इसके बगल में था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस। तो हमने सोचा कि क्यों ना और थोड़ा आगे जाए, क्या क्या पता कुछ और मिल जाए। इसी क्रम में हम लोग फिर से अपना बाइक चल पड़े आगे की ओर। आगे दोनों तरफ का जो सुंदरता था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हमें अट्रैक्ट कर रहा था। हर जगह लग रहा था कि कुछ रुक के कुछ सेल्फीज ले लिया जाए, कुछ फ़ोटोज़ ले लिया जाए। लेकिन हर जगह रुक के फ़ोटोज़ लेना जो है पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और चीज़ों को जानने का प्रयास किए। इसी क्रम में हमें मिल गया एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और साथ में दिख गया पहाड़। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके जस्ट 2 कदम आगे हम लोग का रिसोर्ट अवेलेबल था। ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और दिख रहा था पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बस कुछ ही दूरी पे था रिसोर्ट। रिसोर्ट हम लोग घुस गए, और रिसोर्ट जो है वो हमें अंदर अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते गए, मज़ा आते गया। और अंदर से एक रोमांचक फील हो रहा था कि ज़बरदस्त जगह है, मतलब एक ही आवाज़ आ रही थी, वाओ। इस टाइप का फील के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए, और जिज्ञासा जो है हमारा चरम सीमा पर था कि क्या हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, क्या चार्जेस पड़ेगा। बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्या हम लोग खाना मिलेगा। इसी क्रम में हमने यहाँ मैनेजमेंट को ढूंढ निकाला और उससे बात करने का प्रयास किया। क्या नाम है भैया आपका? तो यहाँ रूम वगैरह अवेलेबल है? अवेलेबल है। अभी तो फिलहाल 4 रूम है। और क्या रेंट है आपके यहाँ रूम का? रूम रेंट 3,000। 3000 रुपया रूम रेंट है। इसमें आप 24 घंटा रह सकते हैं। 24 घंटे रहते हैं। रूम थोड़ा दिखाइएगा हमें। हाँ, दिखा देंगे। आइए रूम देखते हैं भैया के साथ। इस जगह के जो मैनेजर साहब थे वो हमें ले गए अपने साथ रूम दिखाने के लिए। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले हमें दिखाया का बरामदा, जो कि नए नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था, बिल्कुल एकदम कवर वगैरह चढ़ा हुआ था चेयर टेबल के ऊपर। अच्छा लग रहा था देखने में, फील अच्छा आ रहा था। उसके साथ हम लोग चल गए अंदर। रूम के अंदर का जो व्यू था वो बहुत बेहतर था, मतलब साफ सफाई के मामले में बहुत ज़बरदस्त था। या बेडशीट वगैरह जो था बहुत अच्छा क्वालिटी का था, मतलब एक आराम से रहा जा सकता है, एक स्टैंडर्ड जो आदमी है वो रह सकता है। साथ में अटैच वॉशरूम बाथरूम दोनों अवेलेबल था, एक सोफा सेट अवेलेबल था। और जो बेड था वो एक डबल बेड था, एक सिंगल बेड था। ईमानदारी पूर्वक अगर रिव्यू दिया जाए तो ये अगर सिंगल रूम रहता और रेंट अगर 1500 से 1700 के बीच में होता, तो कोई भी आम व्यक्ति जो है अंदर जाके रह सकता था। लेकिन ये रेंट जो है थोड़ा सा हमें हाई लगा, 3000 रुपया बोल रहे थे। लेकिन अगर 5 आदमी रहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है। 5 आदमी के लिए कह सकते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर आप कपल जाते हैं हनीमून के लिए, अगर आप चाहते हैं बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए, तो जगह जो है काफ़ी अच्छा था। और यहाँ लंच वगैरह बहुत अच्छा मिल जाता था, अवेलेबल था। भैया हम ऊपर ले गए। ऊपर जो था बहुत अच्छा दिख रहा था। ऊपर का जो व्यू था, मतलब अंदर से फील आ रहा था कि नहीं हम नेचर के गोद में है। नेचर वाला फील सही में आ रहा था। मतलब सामने पहाड़ दिख रहा था, फ्रंट में जो बगीचा था, गार्डन बना हुआ था, बिल्कुल अच्छे से डेवलप किया हुआ था। और चीज़ें बहुत सुंदर इसलिए लग रहा था क्योंकि ये जो रिसोर्ट है ये जस्ट 3 महीना पहले ही ओपनिंग हुआ था, तो सब कुछ नया नया था। ऊपर का जो रूम था वो रूम उसमें 2 डबल बेड अवेलेबल था। इसमें आप आराम से 3 दूना 6 आदमी रह सकते थे। लेकिन भैया बोल रहे थे कि मैक्सिमम 5 आदमी ही परमिशन है। इसके साथ में एक चाय की पीने के लिए जो जगह बना हुआ था, मतलब ज़बरदस्त था। सब कुछ नेचुरल तरीका से था। ऊपर में पेड़ की छाँव था, छत उत का ज़रूरत नहीं था। बस बारिश में थोड़ा सा दिक्कत था। इसके साथ ही हम लोग बाय बोल के निकल गए और चल गए आगे नया एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग आगे नहीं गए, बैकवर्ड आ रहे थे पीछे की ओर।
पीछे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का था, WBFDC के तरफ से संचालित जो था रिसोर्ट, ये काफ़ी अट्रैक्ट लगा और काफ़ी बड़ा था। जो हमने प्राइवेट वाला गया था वो आप किसी भी सीजन में कभी भी जा सकते हैं, ऑन स्पॉट बुकिंग हो जाता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट वाला है ये 45 डेज पीरियड जो है पहले से, इसका जो ऑनलाइन वेबसाइट है WBFDC, वहाँ से आपको लॉगिन करके बुक करना पड़ता है। और इसका जो रूम का चार्जेस है वो 2200 रुपया से स्टार्ट होकर 7000 रुपया तक था। यहाँ जो मैनेजमेंट है, यहाँ जो मैनेजर साहब थे, वो हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे कि डायरेक्ट जो है यूट्यूब के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन हम भैया से बात किए कि हम आपको दिखाएंगे नहीं, जस्ट थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। इस दौरान हम लोग वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया, क्योंकि जो जगह था बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव था। मतलब रस कह सकते हैं कि अगर आप शहर के शोर शराबे, हॉर्न से, अगर आप अपने काम के प्रेशर से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, तो यहाँ आप आके आराम से 1-2 दिन रहिएगा तो बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। और ये सामने खूबसूरत कैंटीन था। कैंटीन का जो रेट था वो नॉर्मल था, एज यूजुअल जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट होटल में रहता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। लेकिन जो रूम रेंट था वो 2200 रुपये से स्टार्ट था। यहाँ का जो रूम हमें अंदर देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन बाहर का जो खूबसूरती था वो पहले वाला जो प्राइवेट रिसोर्ट गए थे उससे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। यहाँ जो अच्छा है, मतलब एक एकदम नेचर जो है, नेचर यहीं पे था, क्योंकि एकदम जो सिर के ऊपर था वो पंचेत पहाड़ी दिख रहा था। और हमें जगह जगह बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारे पेड़ पौधे जो है। यहाँ का सबसे बड़ा खासियत था कि जितना भी पेड़ था, सब पेड़ में एक स्टिकर लगा हुआ था, टोकन। और उस पेड़ का खासियत लिखा हुआ था कि क्या पेड़ है, किस चीज़ से है, इसका साइंटिफिक नाम क्या था। इसी क्रम में मिल गया सीढ़ी, जानने का जिज्ञासा हुआ कि क्या है। फटाफट हम लोग चढ़ गए ऊपर की ओर। ऊपर जाके देखा तो साइड में झूला था, और सेंटर पे जो था एक खूबसूरत घर बना हुआ था जो कि रिसॉर्ट था। यहाँ पर भी रूम अवेलेबल था। इसका भी रूम का जो रेंट था वो लगभग 2200 रुपये से स्टार्टिंग था। और इसके पास में जो नीचे तरफ आ रहे थे तो इसका फीलिंग कुछ और ही था। इसका सामने वाला जो विला था, मतलब दिल को छू रहा था, लग रहा था कि वाओ, मतलब यहीं रुक जाएं, उस टाइप का फील हो रहा था। लेकिन हमें घर आना था, इसलिए ज़्यादा देर अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किए और बोले नहीं, ऑल इज़ वेल, नेक्स्ट कभी आएंगे। तो इसलिए हमने फिर फैसला किया कि फिर कभी जाएंगे, यहाँ स्टे करेंगे। और यहाँ का जो पीछे का वातावरण था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसको रूम देखने के बाद हम लोग यहाँ को बाय बाय बोल के निकल गए आगे, क्योंकि आगे हमें जानना था पंचायत में वोटिंग के बारे में। इसी क्रम में हम लोग चल गए आगे, और सेम रास्ता, सेम नज़ारा। लेकिन जितना बार देख रहे थे लग रहा था कि एक बार और बाइक लेके चल जाएं। लेकिन हमें शाम होने से पहले जाना था, क्योंकि हमको नौका विहार भी करना था। इसलिए हम लोग चल गए आगे अपने अंदर के फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए, और पहुंच गए फिर से पवापुर मोड़। यहाँ से हमने उल्टा दिशा में घूमना था, मतलब लेफ्ट लेना था। लेफ्ट लेने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ गए, और जैसे ही आगे, मतलब लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़े, फिर से दिख गया पंचायत डैम। फिर से दिल को आया सुकून, वाओ, इस टाइप का फील हो रहा था। लग रहा था कि मतलब यहीं रुक जाएं, लग रहा था कि मतलब कोई टेंशन है नहीं जीवन में, एक अच्छा फील हो रहा था। और किसी प्रकार का कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा था, दबाव फील नहीं हो रहा था। बस यही था कि इस दौरान किसी काम उम के लिए फ़ोन ना आ जाए, इसका थोड़ा डर रहा था। लेकिन वो काफ़ी अच्छा फील हुआ, कोई असुविधा नहीं हुई। हम लोग नेचर का बिल्कुल अच्छे से एंजॉय किए। इसके बाद फिर से आ गए पंचायत, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और पिकनिक का सीज़न होने के कारण काफ़ी भीड़ भाड़ था। साइड में जो लोहा गिरा हुआ, एक्चुअली एक बार तूफान आया था 2-3 साल पहले, उस तूफान में ये जो ऊपर एंगल है वो गिर गया था, उसका अवशेष अभी भी नीचे गिरा हुआ है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे ही हाइडिल का जो गेट था डीवीसी का, वो गेट खत्म होने के बाद हम लोग अपना बाइक को रोक के साइड में, और वहाँ पे जो है बोटिंग का फैसिलिटीज़ अवेलेबल था। बोटिंग नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे नाव थे। और यहाँ जो भैया है उनसे पूछे कि बोटिंग का क्या चार्जेस है। तो बोटिंग का जो चार्जेस बोले उन्होंने कि पर जो है, अगर आप 1 या 2 व्यक्ति जाते हैं तो 300 रुपया पड़ेगा, और अगर ज़्यादा व्यक्ति जाते हैं तो 200 रुपया करके आपको ले जाएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मतलब आपको 10 से 15 मिनट सैर का, जो आगे नौका देख रहा था ना, वो जो टूरिज्म का ही नौका था, वहाँ तक आप घूम सकते हैं। क्योंकि हम लोग बगल के थे, ज़्यादा दूर घर नहीं था। यहाँ से हम लोग का जो घर था वो अगर टेलीस्कोप लाते, माइक्रो मतलब अगर दूरबीन लाते तो हम लोग घर यहाँ से दिख जाता। इसलिए हम लोग अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किए और यहाँ से आगे निकल गए।
लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा, अगर आप यहाँ घूमने के लिए आते हैं, इको टूरिज्म घूमने के लिए आते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपको जो भी होगा रिजर्व करना होगा, कार या ऑटो जो भी है, आप यहाँ से रिजर्व करके ही जाना होगा और आपको कहना होगा कि हमें गौड़ पंचोकोट रिसोर्ट तक जाना है। अगर आप प्राइवेट जाना है तो यहाँ से पंचित डैम से 7 किलोमीटर की दूरी है, और अगर आपको सरकारी वाला में जाना है, सरकारी वाला ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बड़ा था और उसमें जाना है तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन सरकारी वाला में जाने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुक करना होगा। अगर आपका नसीब अच्छा है, उस दिन खाली है, तो आपको स्लॉट मिल जाएगा, यानी होटल्स मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इसी तरह के ट्रैवल संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।